हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राधे राधे जी, राम राम सभी को। तो जी टाइम हो गया है दोपहर की 12 बजे का और घर का काम सारा हो गया और मैं भी नहा धो के हो गई भाई रेडी। इधर ये दोनों खाट निकाल रखी है आज बाहर, क्योंकि आज थोड़ा सा अंदर का जो सामान है ना वो थोड़ा सेट कर रहे हैं। भाई मौसम की बात करूँ तो मौसम आज ठीक है। वैसे 3-4 दिन से ना बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, बारिश भी हो रही थी, आंधी भी आ रही थी, लेकिन आज धूप निकली हुई है, बहुत अच्छी धूप निकली है। देखो आज ये बरोटे से बांध रखे, ये भी सूख जाएंगे और सरसों निकालने का सारा काम हो गया और बस ये रह गए गेहूँ का काम। तो ये सूख जाएंगे, उसके बाद ये भी निकाल लेंगे। तो भाई ये देखो यहाँ पे बिस्तर वगैरह सब निकाल रखे हैं। इधर ये मिस्ती। तो हेलो फ्रेंड, मेरी तरफ से भी आपको राम राम राधे राधे। आज यहाँ से हम कर रहे हैं हमारे पूरे घर की सफाई। ये जाइए देखिए। राम राम सभी को, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो आज चल रही है साफ सफाई यहाँ से। आज कोई खेत का काम तो है नहीं, खेत का काम हो गया सारा। जो मैंने आपको बताया बस बरोटे से वही रह रहे हैं, तो सब लग रहे हैं काम। बल्ब जला अच्छा जल ही नहीं रहा, लाइट ही नहीं है। तो फ्रेंड अभी तो वहाँ पे जो फ्रिज है ना, यहाँ पे सामने आएगा। फ्रिज, कूलर, अलमारी, फ्रिज, कूलर और साथ में वॉशिंग मशीन आएगी यहाँ पे सामने। ये इधर लगा देंगे। इसमें तो है बच्चों के खिलौने और इसमें है बर्तन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस वाले कट्टे में रखे हैं रजाई और ऊपर में जो बैग रखी है उसके अंदर रखे हैं 1-2 सूट। तो वो मैं निकाल के रख दूंगी, क्योंकि जो सूट आए थे मम्मी के, जो डिलकी में शादी में गई थी और 1-2 जगह और से भी आए थे, तो वो वाले सूट मम्मी कह रही है वो भी निकाल देना वहाँ से और वो वाले डाल देना इसमें बेड में जब बेड खोलोगे। तो भाई वो सब मैंने साइड में रख दिया एक बार। और यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं ये मशीन, जो कि हमारे अब किसी काम की नहीं है और शायद कुछ दिनों तक हमारे ये काम की भी नहीं है। वैसे सर्दियों में हम कपड़े सुखाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको हम परमानेंट के लिए हम इसको बाथरूम में या कहीं पर भी सेट कर सके। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए भाई इस मशीन को कभी इधर ऐसे ही हम इसको घुमाए जा रहे हैं। ये मशीन के अंदर कपड़े घुमाने के बजाय हम इसी को खुद को ही घुमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये मशीन अच्छे से सेट नहीं हो रही थी, तो इसलिए इसको कभी इधर ऐसे करके हम इसको रख रहे थे, लेकिन आखिरकार में ये भी हमारी सेट हो गई मशीन। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप सबको स्वीटी के कपड़े, और छोटे हो गए थे, तो ये 2-3 साल पहले के हैं। तो अभी ये स्वीटी को आते नहीं है, तो मम्मी कह रही है अब काम के है तो निकाल ले, नहीं तो फिर इसको फेंक देंगे। तो यहाँ पे भाई जूते चप्पल इनकी भी छंटाई हो रही थी, क्योंकि ये सब अगर सही है तो मम्मी इनको रखेगी, नहीं तो फिर इनको भी बाहर फेंक देंगे। तो कबाड़ा रखने से अंदर कोई फायदा नहीं है। वैसे भी आप सबको पता है ये सारा चीज ऐसे दिख रहा है जैसे कबाड़ा से फैला हो, लेकिन सच में ये कबाड़ा नहीं है। ऊपर जो कट्टे आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, तो वो भी हमारे काम की ही चीज है। उसमें एक में प्लास्टिक वाले डिब्बे हैं और जो मैं गुड़गांव वाले किचन में यूज किया करती थी, और बर्तन भी है साथ में इसमें, रजाई वगैरह। और पीछे आप डीएपी के कट्टे भी देख रहे हो। तो ये तो मेन सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है भाई, किसान के घर में सबसे ज्यादा आपको यही चीज देखने को मिलेगी। तो ये कट्टे भी निकल जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि अब इसके नरमे की बिजाई होगी, तो वो एक एक करके वो भी निकलना शुरू हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हमने उनको पीछे रख दिया। और यहाँ पे भाई मैं निकाल रही थी बच्चों के कपड़े, और स्वीटी की 1-2 पजामी थी, छोटी थी जब, तो वो अब आ नहीं रही, क्योंकि ये पड़े इनकी इलास्टिक है ना वो थोड़ी लूज सी हो गई। तो वो मैं मम्मी को कह रही, मम्मी इनको फेंक देना। 1-2 टी-शर्ट सही निकली थी स्वीटी की, तो वो मैं अब इसको आ जाएगी मिष्टी को, तो वो मिष्टी पहन लेगी। तो भाई अब इन कूलर को या मैं यहाँ पे साइड में निकाल लेंगे, और ये जो बेड है ना हम पीछे की साइड में खिसकाएंगे, क्योंकि सामने भी हमें स्पेस चाहिए। और स्पेस इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे सामने ना इसके गेहूं के कट्टे वगैरह अभी लगेंगे, तो इसलिए हम ये एरिया जो है ये हम खाली कर रहे हैं। और हमारा ये जो बेड है ना ये बीचों बीच है बिल्कुल। इधर की साइड में भी एक खाट की जगह, जहाँ पर मैं आपको बैठी हुई दिख रही हूँ ना, यहाँ पे एक खाट की जगह यहाँ पे है, और आगे की साइड में है। तो यहाँ पे ना हमें झाड़ू निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स वहाँ का जितना भी सामान था ना वो आ गया इस साइड में। अब रह गया ये बेड। तो बेड देखते हैं ऐसे सिराना लगाएंगे या फिर वैसे सामने लगाएंगे। तो भी झालर झड़का रही थी ना, तो ऊपर से पूरी सीमेंट नीचे आके गिर रही है। सीमेंट गिर रही है बेटा।
ऊपर से पूरा ध्यान से। ये दोनों पर्दे तो उतारने हैं दोनों पर्दे वो दो पानी रखेंगे। छिड़कने लगी है। तो फ्रेंड्स सामने जो सामान था वो इधर कर दिया साइड में, और इसको फ्रिज को भी हमने ओपन कर दिया क्योंकि ये भी हम अभी चलाना स्टार्ट करेंगे। और ये जो कूलर है इसको भी बाहर की साइड में कर दिया। जब हमारी लाइट का वो सिस्टम सेट हो जाएगा उसके बाद फिर हम कूलर भी चलाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और ये वीडियो मेरा 5-6 दिन पुराना है तो मुझे बीच में टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ अब मैं शेयर कर दूं। तो ये वीडियो मेरा लेट हो गया फ्रेंड्स। और रूम की हालत आप देख सकते हो। तो अभी मम्मी झाड़ रही है, ये सीमेंट ऊपर से झड़ रही थे। अब हमने सामान तो रख दिया लेकिन आधा बिखरा हुआ है, तो ये हमने बेड यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया और कूलर वहाँ पे है ना माँ। देखो कितना बड़ा कमरा दिख रहा है। ये तो फ्रेंड पहले बहुत छोटा सा कमरा लगा करता था, अब देखो पहले झाड़ू निकालने में भी दिक्कत हुआ करती थी, हाँ अब देखो अब झाड़ू निकालने की प्रॉब्लम नहीं है। अब तो और ज्यादा दिक्कत होएगी पूरे कमरे में घूमना। यहाँ पे मोम ने बिछा दी चादर, ये है मिट्टी का, इधर से पकड़। तो मैं भी अब बिछा देती हूँ। दूर दूर जाके। तो गाइस बेड तो हमें पीछे की साइड में खिसका दिया, उसके अंदर जितना भी सामान था वो सारा निकाल के हमने सारा एक साइड में कर दिया। एक बॉक्स में मैंने कर दिया सारे सर्दी हुए कपड़े और एक साइड में कर दिए जो मेरे साड़ी वगैरह सूट वगैरह, क्योंकि वो सूट मुझे अभी आ नहीं रहे फिलहाल में, तो वो सूट मैंने इधर की साइड में कर दिए। और यहाँ पे वही मम्मी करवा रही मेरी हेल्प, तो मम्मी करी मेरे तो समझ में ना आ रहा, तो इतना में आ गए सुरेंद्र। मैं कह रही सुरेंद्र पकड़ो जल्दी करके, मम्मी का हाथ ना आ जाए कहीं। तो वही यहाँ पे सुरेंद्र जी आ गए मेरी हेल्प करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारा सामान इधर सेट कर तो लिया लेकिन ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये बेड हमने पीछे की साइड में खिसका दिया और जहाँ मम्मी खड़ी है ना वहाँ पे ये अलमारी आ जाएगी और सामने कट्टे आ जाएंगे और इधर फ्रिज वगैरह ये सब ऐसे ही पड़ा है। तो मैं सुरेंद्र को कह रही मेरे तो अभी भी सामान फिट नहीं है बिल्कुल भी, जैसे मैं सोच रही थी ना भी हाँ ऐसे करने से ऐसे दिखेगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो खैर गाइज अब एक कमरा है उसी में ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, अब क्या करे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गद्दे वगैरह लगा दिए और नीचे लगा दी पन्नी ताकि गद्दे की मिट्टी जो है वो उसके बेड के अंदर ना जाए। वही थोड़ी बहुत कोशिश की है रूम को अच्छा सा सेट करने की लेकिन नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलती हूँ आपसे फिर से नए ब्लॉग के साथ।